भाभी, आपकी बड़ी बहू अशुभ है। वो आपकी छोटी बहू की गोद भराई कैसे कर सकती है? रुक जाओ बहू, तुम छोटी बहू किरण की गोद भराई नहीं कर सकती। बड़ी बहू सुषमा का हाथ पकड़ते हुए बहुत तेज आवाज से सरला बुआ ने कहा। सुषमा की सास यमुना बोली कि अरे दीदी, क्या हुआ? आप सुषमा को गोद भराई की रस्म करने से क्यों मना कर रही हो? तब सरला बुआ ने कहा, भाभी, आप अपनी ही छोटी बहू के साथ जानबूझकर ऐसा क्यों करना चाहती हैं? एक ऐसे औरत से गोद भराई मत करवाओ जो खुद 10 साल में माँ नहीं बन पाई हो। वहाँ बैठी सारी औरतें आपस में बात करने लगी। सही बोल रही है सरला दीदी, आखिर इनकी बहू की शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन इसको कोई औलाद नहीं है अभी तक। तब यमुना ने कहा, क्या फालतू की बात लेकर बैठ गई हो कमला दीदी? यमुना ने कहा कि सुषमा बहू ने किरण का पूरी प्रेगनेंसी में एक माँ की तरह ख्याल रखा है, और आज आप बोल रही हो कि वह अशुभ है। उसके गोद भराई करने से किरण के साथ अशुभ हो जाएगा। तब सरला बुआ की बहू शिवानी बोली, मामी जी, मम्मी सही बोल रही है। सुषमा एक तो बांझ है और उसे किरण के होने वाले बच्चे के लिए शुभ काम करवा रही हैं। तभी यमुना बोलती है कि सरला दीदी, अपनी बहू को चुप करवा दीजिए। वो शायद भूल गई है कि उसी की गलती की वजह से मेरी सुषमा कभी माँ नहीं बन सकती। तब सरला और उसकी बहू शिवानी चुप हो जाती है। 5 साल पहले जब सुषमा बहू की गोद भराई थी, तब कमला बुआ और उनकी बहू अपनी 2 साल के पोती के साथ आए थे। तब उनकी बहू बातों में इतनी बिजी थी कि अपनी बेटी पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। तब वो छोटी बच्ची बिजली के नंगे तार को ना पकड़ ले, उसी को बचाने के चक्कर में मेरी बहू का पैर फिसल गया था और वह गिर गई थी। तभी उसका और उसके होने वाले बच्चे का हालात बहुत ख़राब हो गया और इमरजेंसी में सुषमा को बचाने के लिए उसका बच्चादानी निकालना पड़ा। ये सब सुनने के बाद वहाँ की सारी औरतें सरला बुआ और उनकी बहू को नफरत करने लगी। तब किरण आई और अपनी जेठानी से बोली, दीदी, मैं जानती हूँ कि जिस दिन से आपको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझसे ज़्यादा आप खुश थी। मैं वो खुशी देख सकती हूँ और मेरी गोद भराई की रस्म की शुरुआत आप ही करेगी। दोनों बहुओं का प्यार देखकर यमुना रोने लगी और दोनों को गले लगा लिया। सो कहानी कैसी लगी?